पार करे इसमें हटे ना सत्य की राहों से, हटे ना सत्य की राहों से। हे किशोरी जी ऐसी कृपा करो उनको छोड़ करके आए। और अगर हमारे हृदय के अंदर काम क्रोध मोह बड़े बड़े शत्रु भी बैठे हैं तो आपसे विनती है कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए। हो रहे दूर गुनाहों से, हो रहे दूर। 150 पुत्र हैं हाथी के। कितने? 150 पत्नियां हैं। जब ग्राह ने चरण को पकड़ लिया तो सोचा इसे पता नहीं है कि मैं कितना बलशाली हूँ, मेरा कितना बड़ा वैभव है। तो ये जब जानेगा कि साधारण नहीं है कोई तो मुझसे माफी मांगेगा। इसको जब पता चलेगा कि 150 पुत्र हैं, 50 पत्नियां हैं तो ये मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन गजराज उस बल के अभिमान में भूल गया कि जिसने मेरा पैर पकड़ा है ना वो भी कोई साधारण नहीं है। उसका जो बल है मुझसे 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि मगर जल का जंतु है, जीव है, मगर ने पकड़ रखा। कथा हो रही है, सभी की बस्ती की तरफ से सभी कथा में सहयोग कर रहे हैं। हम जाते तो सही मगर घर में इतना काम है कि हम जा नहीं पाए। हम कथा में जाने के लिए तैयार हुए लेकिन क्या करें, हमें बाजार जाना पड़ गया। घेर रखा है, जकड़ रखा है। जिस दिन आप चमत्कारों से छुटकारा पालोगे समझ लो उस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। आपके अंदर जितनी पात्रता होगी, आपके घर में अगर 10 लीटर का बर्तन रखा हुआ है, आंगन में वर्षा हो रही है तो उसमें मात्र 10 ही लीटर पानी आएगा, 11 लीटर नहीं आएगा। आप कहो कि 10 लीटर के बर्तन में 1 मन पानी आ जाए तो वो नहीं आ सकता, की जगह 11 आ जाए तो वो नहीं आएगा। और पात्र भी रख दिया है और पात्र भी फूटा हुआ है, नीचे से पात्र भी फूटा हुआ है और बर्तन बड़ा रख दिया है। तो बारिश पड़ रही है तो सोचो पानी आ जाए तो पानी भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा संकेत है ये, हमारा हृदय अगर घर तक ही सीमित रहेगा, घर के दरवाजे तक ही सीमित रहेगा, बोले ये और मन के अंदर तभी बैठ सकता है जब हम कथा सुनेंगे, जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम भगवान का नामोच्चारण करेंगे। भगवान का नामोच्चारण। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूर्य जी महाराज शुक्र ताल में बैठ करके इस कथा का आनंद परीक्षित को करा रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए। तो जो मन के अंदर है वही मंदिर में है। उसके प्रति अगर सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा विश्वास होगा तब वो आपकी बात सुनेगा। आपको पता तो चले कि जो बैठा है पत्थर में वो पत्थर नहीं, वो स्वयं भगवान है। सब उसका दिया हुआ है और उसी को हम जाकर के उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। आपका क्या लिया उसने? कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से बर्तन लेके नहीं जाते, मंदिर में ही लोटा मिल जाए, वहीं से नल चला वहीं डाल दिया। वो आपकी श्रद्धा को आपसे ग्रहण करता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। और जिस दिन आप अपने मन को भगवान को दे दोगे, समझ लो उस दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। इसमें भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, जिससे मुझे आगे भीख मांगनी ना पड़े। अब क्या हुआ कि सैनिक उसको लेकर गए खजाने में, और वहां से स्वर्ण सरफिया जो खजाने में था वो सभी उस पात्र में डालने लगे। वो जब पात्र में डालने लगे, एक सैनिक जाता है डाल देता है, दूसरा आता है डाल देता है, तीसरा आता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो पात्र भरा नहीं। सुबह से शाम हो गई, सैनिक थक गए। महाराज कुबेर से जाकर के कहा, मुझे तो लगता है कोई माया भी आ गया है, हमारा पूरा खजाना खाली हो गया है, लेकिन इसका पात्र भरने में नहीं आ रहा है, इसका पात्र भरने में नहीं आ रहा। कुबेर बड़ा परेशान हुआ, बोले नारद जी का सिग्नेचर है, नारद जी ने मोहर लगा करके भेजी है, कहीं ऐसा ना हो हमारी बेइज्जती हो जाए, अपमान। दुनिया को अपना बना करके देखा, 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 सवरिया को अपना बना करके देखो, सवरिया को सेवा करते हुए पीछे वाले उन्होंने सुदामा के तंदुल भी खाए, उन्होंने सुदामा के भक्ति भावना के भगवान भूखे, भक्ति भावना के सीता उधर संग राधा, इधर संग सीता उधर संग राधा, इधर संग हनुमत उधर मन सुखा है, इधर संग हनुमत उधर मन सुखा है, इधर संग सीता जी है, उधर संग। श्री भगत सिंह ग्रुप की तरफ से चौथा मां विशाल जागरण होने जा रहा है, जो कि भव्य दरबार लगेगा। रात्रि को 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और शनिवार को 1 अक्टूबर दिन शनिवार को भव्य जागरण होगा, जो कि भगत सिंह आर्ट ग्रुप की तरफ से। और ये जो जागरण हो रहा है ये सामूहिक जागरण हो रहा है, सब गांव की तरफ से हो रहा है। तो सभी भक्तगण भगवान का पूजन किया और उनका रोना भी देखा। छोटे से बटुक बामन भगवान रोए भी बेचारे। बामन भगवान सोच रहे थे कि पहले आए थे तो मुस्कुरा कर आए थे, कलयुग में आए तो रोते हुए आए। बोलो राधे राधे। बटुक बामन भगवान आए पूजा, अब तो सब संस्कार चले। फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता था, अब तो विवाह पर यज्ञोपवीत पंडित जी कराते हैं। और दूसरी इतना खूंटी पे बोले बहुत कठिन है, जो होए कोई ना हम पे तो धारण ही ना करो जाएगा। अरे भैया इतना सब पानी हो ना वहां में डूब मरे, तू एक यज्ञोपवीत को भी अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकता है तो काय का सनातनी चढ़ाया या ये करा।
ऋषि मुनि हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी बेलपत्र चढ़ाते थे और कितने विद्वान होते थे, मान रहा हूँ, लेकिन वो यज्ञोपवीत भी धारण किया हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बनाए। बृहस्पति ब्रह्म सूत्र मेखला कश्यप दियो, चंद्रमा पलास दंड बटु भगवान को, अदिति कौपीन भूमि कृष्ण मृग चर्म दियो, छत्र दियो देवी देवाभिमानी आसमान को। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, सुंदर चंद्रमा ने पलाश ब्रह्म दंड दिया, अदिति माँ ने गोपीन बांधी, भगवान कृष्ण ने भी आकर के मृग चर्म दिया, आसमान ने छत्र दिया भगवान को, कमंडलो ब्रह्मा और कुशा सप्त ऋषि दिए, सरस्वती अक्षमाला जप के विधान को। विट्ठलनाथ के दर्शन करने जाते हैं, भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन करने के लिए जाती हैं। छोटी सी हैं शंकुबाई, धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, प्रत्येक एकादशी को दर्शन करती हैं, कीर्तन करती हैं, नृत्य करती हैं। जैसे ही बड़ी हुई तो माता पिता ने विवाह कर दिया, और विवाह किया, पति ससुर और सासू माँ ऐसे मिले कि भगवान का जो नाम ही नहीं लेते। विवाह के बाद में सुंदर सेवा कर रही है, एकादशी का दिन आया, हाथ जोड़ करके पति से बोली मुझे पंढरपुर में विट्ठल भगवान के दर्शन करने जाना। पति ने मना कर दिया, खबरदार जो घर से बाहर गई तो। लेकिन जिसकी आत्मा पहले ही भगवान में जुड़ चुकी हो वो कैसे रह सकता है। सुबह से शाम तक काम करती है शंकुबाई, मना कर दिया, सासू की नजर है, ससुर की नजर है, पति काम करने चला गया, भय है, लेकिन मन में उथल हो रही है कि मुझे आज पंढरपुर में विट्ठल भगवान के दर्शन करने। मन में बार बार भाव आ रहा है कि तूने मेरा विवाह क्यों कराया परमात्मा, मुझे तेरा दर्शन करना। शंकुबाई को एकादशी के दिन भगवान के दर्शन नहीं हुए, और जिस दिन दर्शन नहीं हुए शंकुबाई ने रो रो करके पूरा दिन निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दूसरी एकादशी आई, सुबह सुबह रहे मंदिर में, और शंकु ने जैसे ही प्रवेश किया भगवान से बोली, प्रभु मैं अब घर। इधर फिर शंकु को ढूंढा, किसी ने कहा शंकु गई थी वहां, शंकु गई थी। और जैसे शंकु का प्राणांत हुआ, सास ससुर ने खूब ढूंढा, लेकिन शंकुबाई, भगवान शंकुबाई के घर में रहे, सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, भोजन बनाते हैं, पूरे घर की देहावसान हो गया था। पंडा पुजारियों ने मुझे शरीर का दाह संस्कार कर दिया था, पति की आंखों में आंसू, ऐसा लगा कि मानो धरती फट रही हो, समा जाऊंगा। यद भवानागतो ग्रहण, यज्ञ बलि कहता है कि आपके आने से मेरा यज्ञ पवित्र हो गया। उसी ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़ जाएं तो समझो कि एक यज्ञ आने में मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, मैं पवित्र हो गया। अद्यना पावितम कुलम। जब भगवान की माला पूरी हुई और भगवान बलि ने खूब बड़ाई कर ली भगवान की, जब शांत हो गया तो भगवान बोले, राजन कह चुका हूं, गुरु शुक्राचार्य जी खींच गए, बोले नहीं है तो तेरी संपत्ति चली जाए। यह सुंदर संकेत देते हैं, अगर गुरु भी भगवान से रोकने के लिए अपना हस्ताक्षेप करे तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। किसने किया? बोले बलि ने किया।
अगर कोई माँ भगवान से मिलने के लिए रोके तो उसका त्याग कर देना चाहिए। वो एक अलग भाव है कि गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु का एक सीधा सा अर्थ है, गुरु कौन है? जो चेला को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, वो गुरु है। बोलो राधे राधे। वही भगवान है, हो जाएगा कल्याण तेरा। आशीर्वाद है बच्चा, और बालक आशीर्वाद के चक्कर में पड़ा हुआ। गुरु का कार्य है कि वो अपने शिष्य को एक सुंदर रास्ता बताए। अच्छा, एक बात और है, अग्रदास जी महाराज लिखते हैं भक्तमाल में, आप जब अध्ययन करोगे, ने इतना दिया है तो गुरु सोचे कि मुझे बहुत दिया है, और शिष्य ने बहुत दिया है तो वो कभी अभिमान ना करे कि मैंने गुरु जी को इतना दिया है। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत, स्वार्थ छाड़े हर मिले, और यही भजन की रीत। ऐसा ना हो महाराज, पहले तो गुरुजी जमीन दान में कर दी, गुरुजी आश्रम बना लो, और जैसी मुआवजा मिलने लगो गुरुजी पे केस डालता। ऐसा नहीं, बोले पहले तो आश्रम बनाने को जमीन दे दी, और फिर बोले अब मुआवजा मिल रहा है, अब कंपनी आ रही है, बोले कहा करेंगे आश्रम को या जमीन को? तो केस गुरुजी के नाम रजिस्टर्ड करा था। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जीते खेत, निस्दन रहे प्रपंच में, हर जन सो नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसे नहीं महाराज गुरुजी होने चाहिए, गुरुजी तो गुरुजी है। और जैसे ही कहा गुरुजी ने कि तू श्री से भी, और शुक्राचार्य जी की कैसी बुद्धि हो गई, बहुत छोटी, जिस पात्र में जल भर करके लाए थे उसी पात्र की टोंटी में आकर के बैठ गए। बोलो राधे 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 बोला करे, बोलो राधे राधे राधे। टोंटी में जैसे शुक्राचार्य जी आकर के बैठे और जल रुक गया। अब जल गिरे तो संकल्प हो, भगवान बोले बलि जो तेरे घर में जो बर्तन है ना, हाँ प्रभु, बोले जो पुराना है वो, और यहाँ की टोंटी में जंग लग गई है। फिर बोले तू एक काम कर, ये जो कुसा की सीख है ना, सीख या की टोंटी में डाल दे, खुद नहीं करने, बलि से ही करा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं और कुसा की सीख ली और टोंटी में जैसे ही डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख लाइटिंग जब पैगी महाराज। बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी बाहर निकल कर बामन भगवान बड़े, अभी जो छोटे से दिखाई पड़ रहे थे वो बहुत इतना बड़ा विशाल काय रूप बामन भगवान ने धारण कर लिया। बामन भगवान ने जैसा ही पहला पग बढ़ाया, एक ही पग में पहला चरण जैसे ही पग भगवान बढ़ाने लगे तो चरण पहुंचा सीधा ब्रह्मलोक। धातु कमंडलो जलम तरु लोक, पूजे विधि ब्रह्मलोक वासी, प्रिय संग है। धोए पाद्म पद्म जल राख्यो कमंडलु मध्य, सोई तो त्रिलोक तारवे को मात गंग है। दैत्य कहीं कपट हरि को चले मारवे, वारियों बलि कहीं प्रभु निश्चय ही अभंग है। करत प्रदक्षिणा जय घोष जामवंत, कर फेरी मुख नाम ही प्रेम की तरंग है। जामवंत जी महाराज ने इतनी फुर्ती से महाराज भगवान बोले देख नहीं रहे हो, पूरी त्रिलोक की दोनों पगों में नाप ली है, तुम कौन से कोने में बचे हो। दैत्य भी चुपचाप खड़े हो गए। इधर यहाँ बलि की जो पत्नी है
उसने जब बामन भगवान को पहले देखा था तो सोच रही थी कि ये अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपना दुग्ध पान कराती। और जैसे ही भगवान के बृहद रूप को देखा, त्रिलोकी को नापा, भगवान झूठे हुए, ये मेरा बेटा होता तो इसमें जहर दे के मार देता। भगवान बोले चिंता मत कर, अगला अवतार लेकर के आऊंगा, तू पूतना बनेगी, तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा करूंगा। बलि बोला महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले धन का मालिक होता है। बलि बोला प्रभु एक काम करो, मेरा अभी तो धन ही गया है, तीसरा चरण मेरे सर पर रखो। और जैसे ही कहा भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बलि मैं तुझे छलने के लिए आया था, दानैरपि धनैरपि, मेरा धन गया है, मैं खड़ा हूं। भगवान ने तीसरा चरण जैसे ही रखा, पदम तृतीयम गुरु शीर्ष में निजम, प्रभु मेरे सर पर रखो। भगवान ने जैसे ही रखा सब कुछ समर्पित कर दिया। बोलो राधे राधे। राजा बलि भागवत जी में जो नवदा भक्ति है उसमें जो अंतिम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आत्म निवेदन जो भक्ति है उसके आचार्य हैं बलि। बोलो राधे राधे। सब कुछ अपना दे दिया। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार। अन्न वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा यही पूर्ण सत्कार है। भगवान कहते हैं ना अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना धन चाहिए, बस तू मेरा हो जाए। और जीव कहता है कि मैं वस्त्र दे दूंगा, अन्न दे दूंगा, धन दे दूंगा, लेकिन अपने आप को तो मैंने अपने परिवार को दे रखा है। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ भगवान, मैं तो अपने परिवार का हूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान कहते हैं जिनके नाम तूने जिंदगी की है वही तुझमें धक्का मार के भगाएंगे। जिंदगी भर पाप कर्म कर, अंत में पिशाच बन, और वही अपने घर को बोले मर गया है कहीं भूत बन के वापस ना आ जाए तो घर को किलवाएंगे। बोले कहीं तांत्रिक है बुलाओ, फिर कील ने ढलवाएंगे घर में। भैया तुम तो अब अपने वो रोक रहे हो। एक बोलो या फिर जीते जी तो कछु बिगड़ो नहीं, कि मरवे के बाद कौन सी घास उखाड़े हो जाएगा। अरे जीते जी तो कछु बिगाड़ ले तो काई को, मरने के बाद क्या करेगा। भगवान ने तीसरा पग भगवान बलि के चरणों में रखा, सर पे रखा और त्रिलोकी को लेकर के देवताओं को दे दिया। भगवान भाई बनकर के आए हैं अदिति माँ के घरों से, जो देवताओं से छीनी थी बलि ने उसको दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान को जैसा बनाओगे भगवान वैसा बन जाएंगे। और भगवान ये नहीं देखते कि ये राक्षस है कि ये देवता है या भक्त है या निशाचर है या अत्याचारी है, वो तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर। और भक्त को भी ये चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। और जैसे ही भगवान ने कहा बलि तुम मां, बलि ने अपने माथे को पकड़ा, जय हो। अभी तो कह रहे कि हम 3 कदम भूमि लेंगे, अब कह रहे कि तुम कछु मांगो। बलि ने कहा, बलि से भगवान ने कहा मेरी कुछ देने की इच्छा है मांग। बलि बोलो अभी तो भिखारी बन करके आए थे। है भगवान आप
आते हैं। जय जय। भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। बुला करके तो देखो, लेकिन हम कहाँ बुलाना चाहते हैं? हम बुलाना नहीं चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं प्रभु तुम आओ और हमारे काम ने कर जाओ, हम तो बस आराम करें, आराम फरमा में बस आराम। लेकिन एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी। अरे भाव से ताली सेवा करते हैं। भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माया सोता के जैसे सुलाते नहीं, माया सोता के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी। जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। हर
समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। कौन कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते, कौन कहता है? विदुरानी के विदुर जी बोले लो कर लो बात, हमारी इनकी मुलाकात नहीं हुई, हमसे ये मिले नहीं और हमारे यहाँ इन्होंने निमंत्रण। लेकिन विदुर जी ने कहा कि मेरे कितने अहोभाग्य जो वही समाज में भगवान ने अपनी जीवा से मेरा नाम लेकर के पुकारा कि विदुर जी के यहाँ पर मेरा भोजन है। पवाने के लिए विदुरानी घर पर बैठी हुई थी, सुंदर स्नान कर रही थी। विदुरानी घर में स्नान कर रही थी, भगवान दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, विदुर जी विदुर जी। जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी कि ये तो कन्हैया की आवाज है, कृष्ण की आवाज है, इतना भाव बढ़ाया विदुरानी के अंदर। स्नान कर रही है, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है और सीधे ही दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ। जैसे ही देखा सामने भगवान है, भगवान को निहारने लगी। भगवान ने देखा विदुरानी निर्वस्त्र है, अपना ही पीतांबर, अपनी ही कमरिया विदुरानी जी को उड़ा दिया। विदुरानी जी भाव विभोर हो गई, पता नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ही विदुर जी के घर भगवान ने प्रवेश किया, भगवान को बिठाने के लिए जगह ढूंढने लगी। कभी भगवान को यहाँ बैठाती, फिर कहती नहीं नहीं प्रभु। केले रखे थे घर पर, केलों को ला करके सामने थाली में रखा। बोले नहीं विदुरानी, हम अपने हाथ से आज नहीं पाएंगे, आज तो तुम्हारे हाथ से ही पाएंगे। और भाव में विभोर हो गई विदुरानी। केले के छिलके को छीले, गूदे को फेंक दे और छिलका भगवान के मुंह में, और भगवान छिलके को पा गए। एक केला छीला, गूदा फेंका, छिलके को खा लिया, दूसरा छिलका, तीसरा, चार, ढेर लग गया महाराज गूदे।
सबसे ऊंची सभी ताली सेवा करते हुए दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाए हो, साग विधुर घर खाए, सगाई सबसे आई सबसे ऊंची पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए झूठे फल सब रीके खाए, 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 बहुविध साध बताई हो, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सदा सबसे स्वयं कहा है कि मैं पहरा दूंगा। लक्ष्मी से नारद जी बोले भैया तुम्हें ही कछु करना पड़ेगा। बोले ठीक है। लक्ष्मी जी आई और बलि के राज्य में रसातल में भ्रमण करने लगी। शरीर कुरूप बना लिया है। बलि का वही भेद था कि सबको दान किया करता था, तो सभी को दान दे रहा था। लक्ष्मी मैया लाइन में लगी हुई है। लक्ष्मी जी से देखा और कहा कि बहन बताओ तुम क्या लेना चाहती हो। बोली भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों, तू मेरी बहन है, कुछ तो दूंगा। मुझे रक्षा सूत्र वाले दिन भाई कुछ न कुछ अपनी बहन को देता है, तो मैं भी तुम्हें दे रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली भैया मुंह पे बहुत है, कुछ देना चाहो तो मैं मांगू वो मुझे दे दो। बलि बोला बहन तू कह तो सही। बोली संपत्ति प्रतिष्ठा पद वैभव बहुत कुछ है, लेकिन वांगू रखाने के लिए पहरेदार उसको संभालने के लिए। बलि बोला बहन एक नहीं दो नहीं, कितने पहरेदार चाहिए, जितने तुझे चाहिए तो उतने ले जा। लक्ष्मी बोली भैया न तेरो एक चाहिए, न तेरे 10 चाहिए, न 20,000 चाहिए, वो तो मेरो ही पहरेदार चाहिए। तो लक्ष्मी जी से बलि ने कहा कि लक्ष्मी तू बता, जो तेरा मन हो छांट ले जाओ ले जा। बलि बोली देख भैया जो दरवाजे पे पहरो देना है जो बड़ो सही पहरा देता है। जय जय श्री राधे। सुंदर सुदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने देवताओं का कार्य साधने के लिए वामन रूप धारण किया। ना चल रो बामन तो बामन है। नीरे मुझसे हम उसे नैना मिलाए के मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मुझसे
से नाम मिलाए साथ तिलक सब छीन नैना तिलक सब छीन प्रेम भक्ति का मदिरा पिलाए प्रेम भक्ति का मधुरा पिलाए हाँ, प्रेम भक्ति का मदिरा पिलाए प्रेम भक्ति का मधुरा पिलाए प्रेम भक्ति का मदिरा पिलाए प्रेम भक्ति का मधुरा पिलाए मदिरा पिलाए
उसकी लंबे चौड़े पर्वत को मात्र 7 वर्ष की अवस्था में उठाया। अब सोचिए, हर समय पूतना आई नारायण, वही भगवत्ता दिखा आई तो बेचारी दूध पिलाने के लिए, लेकिन प्राण ही हर लिए बाकी। इसलिए राम और कृष्ण में भेद न समझना चाहिए। देखो, भागवत मरना सिखाती है कैसे मारा जाए। भागवत सुन करके मरे कैसे, हमारा उद्धार कैसे, मृत्यु के भय को दूर कर देती है। और रामचरितमानस जीना सिखाती है, घर में कैसे रहे, राम की तरह या रावण की तरह, पत्नी कैसी हो। उस प्यारे घनश्याम की कथा को सुनने के लिए तो सुखदेव जी ने कहा अभी तो सूर्य वंश है। बोले प्रभु सूर्य वंश को आप छोटा करके सुना दो, लेकिन कृष्ण वंश को विस्तार से सुना दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की कथा तुम सुन रहे हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, ये कथा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगी। और वास्तविकता में कथा कल्याण करती है। घंटे को श्याम दिख जाए ना, श्याम सांप नहीं, श्याम। पंडित जी को फोन करे, पंडित जी सपने में सांप दिखो, कोई दोस्त तो ना आए, वो कुंडली में नहीं देखी, आंख खुल जाए, रात में बैठ जाए और अंधेरा है, रस्सी पड़ी है या लकड़ी पड़ी है, हिम्मत नहीं होती कि उसे उठा करके घुंटी पे टांग दे। सोचता है सांप पड़ा है, होड़ करेगा भगवान की है। तुम्हारे भगवान नाचे, पत्नी को साथ लेकर के जाता घुमाने के लिए, सूटकेस होता है, अब तो उछल गए ट्रॉली बैग खींचने वाले, सूटकेस होए तो स्टेशन पे खड़ो हो के बोले भैया कोई कुली मिल जाए वो, या सूटकेस में हमारी ट्रेन में धरवाए थे। भगवान ने 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत उठाया तो पहाड़ को तिल समझो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हें पहले सूर्य वंश सुनाऊंगा। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और इन्हीं का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए, उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनवंतरे, अभी जो मनवंतर चल रहा है ना, अष्टाविंशतितमे वैवस्वत मनवंतरे, तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए प्रद्युम्न। शंकर जी एक जगह बैठे थे और उन्होंने अपने आश्रम को कील लिया कि कोई अगर पुरुष मेरे आश्रम में प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। प्रद्युम्न जी शंकर जी के आश्रम में गए और वहां जाकर के वो स्त्री बन गए। पिताजी को टेंशन हो गई कि मेरा बेटा लड़का था पहले, लड़की हो गया है, कन्या हो गया। वैवस्वत मनु ने फिर 10 पुत्रों को प्रकट किया। उनमें से एक का नाम है सर्याति। सर्याति के जो पुत्र हैं, बेटी ने देखा 2 ज्योति दिखाई पड़ रही हैं और 2 कांटे लेकर के उन ज्योतियों में को बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरी आंखें ठीक करनी पड़ेंगी। चंदन ऋषि ने जैसे बोला, अश्विनी कुमार बोले हमें इंद्र ने वंचित कर रखा है, बोले वो मेरी जिम्मेदारी है। चंदन ऋषि ने, अश्विनी कुमारों ने सुंदर औषधि बनाई, चंदन ऋषि को पिलाई और ज्योति प्रदान की। फिर चंदन ऋषि ने सुंदर यज्ञ किया और अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलाया। करने लगा सुंदर अम्बरीश के पूजन की कीर्ति जब त्रिलोकी में फैली तो बड़े बड़े देवता चढ़ने लगे। एक बार सभा लगी और सभा लगने पर बात रखी कि इस दुनिया में भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। बड़े बड़े
बड़े ऋषि बैठे थे। तो किसी ने कहा कि इस समय जो भगवान के भक्त हैं वो हैं अम्बरीश। दुर्वासा जी को बात अच्छी नहीं लगी, बोले हम भी तो भगवान का भजन करते हैं, हमने कौन सा विवाह किया। दुर्वासा जी बोले फिर तो मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी। और अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रखते हैं, सुंदर एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी आई, एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में जैसे ही अम्बरीश जी पारायण करना चाह रहे थे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को देखा तो अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे दरवाजे पर एक महात्मा का आगमन हुआ है। आप एक काम करिए, आज द्वादशी है, आज आप मेरे घर पर सुंदर भोजन पाइए। दुर्वासा जी बोले ठीक है, मैं अपनी संध्या वंदन करके आता हूँ, तब तक भोजन की तैयारी करो। दुर्वासा जी ने सोचा कि मैं लौट करके आऊंगा नहीं, और जब मैं लौट करके आऊंगा नहीं तो द्वादशी लग जाएगी, द्वादशी में त्रयोदशी लग जाएगी, इसको 15 दिन भूखा रहना पड़ेगा और इसका व्रत टूट जाएगा। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए, द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी चले गए और दुर्वासा जी जैसे ही गए कुछ ही समय बचा था, अम्बरीश ने कहा कि द्वादशी जाने वाली है, त्रयोदशी आने वाली है, मैं क्या करूं। बोले एक काम करो, भगवान का चरणामृत पान कर लो, तुम्हारा व्रत भी रह जाएगा, द्वादशी का पारायण भी हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। जैसे ही चरणामृत ले रहे थे तभी दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने राजा को चरणामृत लेता देख लिया। और दुर्वासा जी भयंकर क्रोध में, और जैसे भयंकर क्रोध में आए परीक्षित एक कृत्या को पैदा किया और कहा कि इस राजा ने मुझे निमंत्रण दिया है और मेरे बिना भोजन खाए ये जलपान कर रहा है, प्रसाद पाए जलपान कर रहा है, इसलिए इसको मार दो। और जैसे ही कृत्या राजा को मारने के लिए दौड़ी परीक्षित, भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा में लगा हुआ था। जैसे कृत्या मारने के लिए दौड़ी, भगवान के सुदर्शन ने उस कृत्या को मार दिया। अब जैसे कृत्या को मारा तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी गए ब्रह्मा जी के पास, पिताजी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले दशरथ नाम अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म की लाला या सीटी है बंद कर, धर्म की धुरी है लेकिन संतान नहीं है। मन में क्षोभ हुआ, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई मेरे बेटा नहीं है, सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। चरणों में प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख अपना दुख और सुख गुरु जी को सुनाया। कहीं
वशिष्ठ बहु विधि समझायो गही वशिष्ठ बहु विधि धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी धर्म धर्म को धारण करने वाले हो तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए करऊ धीर हो हाहि सतचारी करऊ धीर हो हाहि सतचारी त्रिभुवन गति कहे मम उर सोवासी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भगवान के जन्मोत्सव में चरित बहुत की कही कथा सुनाई जय प्रकार सुख ओ माता पुण्य बोली सोमति बोली तजो तात सुनीला अति प्रिय शीला ये सुख पर सुनी वचन सुखारो भोलालक सुरो यह चरित सुखावे हरि पद पावे भगतो विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की माँ कौशल्या के गर्भ से सुंदर राम जी का और राम जी माँ कौशल्या के गर्भ से आए और की माँ के गर्भ से भरत जी ने, सुमित्रा माँ के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया ने जन्म लिया। सुंदर भगवान का प्रागट्य हुआ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा नमामि। सुंदर भगवान प्रकट हुए। मैया बोली, कौशल्या माँ ने कहा कि एक बात बताओ, तुम आए हो क्या बन करके आए? बोले बेटा बन करके आया हूं, बेटा बन करके आया हूं। कौन बन करके आए हो? बेटा। कौशल्या मूल माँ ने कहा कि ऐसे बेटा आता है, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, तुम तो लगता है पिताजी बन करके आए हो। तजऊ तात यह रूपा, ये पिताजी का जो रूप आया ना, रूप, इसको त्याग दो। बोलो राधे राधे। तजऊ तात यह रूपा, सुंदर इस स्वरूप को त्याग दें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े भाव से सभी शांति बनाए रखें। और देखो भगवान की बड़ी कृपा, आप सभी तो कथा श्रवण करने आ ही रहे हैं। हमारे बीच में सब कोई ठाकुर जी की कृपा उसी पर होती है। और सुंदर प्रसंग चल रहा है। कौन सा? राम जी आए हैं। बोलो जय राम जी की। सुंदर राम जी भी आए हैं और हमारे मध्य में आज के सुंदर भक्त भी पधारे हैं। एक बार ताली बजा करके सभी इनका सम्मान करें। आइए एक छोटा सा भाव गुनगुनाते हैं। जय सिया
सिया राम जय 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 सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम 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 जय सिया बोलो राजा रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की माँ ने कहा माता पुन बोली सोमत डोली तजौ तात यह रूपा ये रूप त्याग दीजिए और की जैसे सुलीला अति प्रयासीला तजौ तात यह रूपा तजौ तात यह रूपा। सुंदर नामकरण हुआ भगवान का। भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की, सुंदर बाल लीलाएं भगवान ने की। भगवान आगे बढ़े, सुंदर बाल लीलाएं करने के बाद में विश्वामित्र जी आए हैं मांगने के लिए। दशरथ जी ने दिया तब तब धरे तब तब मानस के मंत्र है। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा वीरा जाके पग नहीं फटी जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले चिंता मत कर, मैं आऊंगा आऊंगा वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के यहाँ पर। किसके साथ आऊंगा? बोले जनिष्यते तत्प्रियार्थम। हो गया बालक हो गया, दौड़ा आया, लाली को लेकर के मारना चाहता है, लेकिन लाली उड़ गई आकाश में। बोली कंस तू जिसे मारना चाहता है कहीं प्रकट हो गया है, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित। स्वागतम कृष्ण। खड़े जाओ, दीपक जी तुम बहुत भी नहीं गठबंधन तो हमारा बोल। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
देरी नहीं की, सुंदर चढ़ावा अपनी बहन पर चढ़ा। तो सभी यहाँ पर हमारे जो यजमान बने हैं दीपक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ पूजन करें। और दीपक पंडित जी इतने समय बधाई देनी है, जब ही दूसरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। स्वागतम कृष्ण घोटू वाले आगे, घोटू वाले चाहे घोटू वाले भैया हमारे रेलवे में आगे थे, गाइए पीछे वाले भी। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम। जो चढ़ावो चढ़ाते चले और नाचते चले। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सभी माता बैठ जाए। ये थोड़ा होता है, ये नहीं सारे भगताने
पीछे पीछे समय मिल जाएगी पीछे पीछे। बिहारी लाल की, नंद के लाला की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, कुछ दानदाताओं ने अपनी नेक कमाई में से भैया दान दिया है, वो इस प्रकार है। कहते हैं अभी हमने रुक जा। चंद्र प्रकाश जी की माता श्री श्रीमती बिरमा देवी जी, ये 1111 रुपए। पिस्ता देवी जी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमान वेद प्रकाश जी, जो कि 1 कट्टा का गेहूं का सहयोग अन्नदान दे रही हैं। ये 251 रुपए एवं 1 कट्टा चीनी का श्रीमान हरीश शर्मा जी सुपुत्र श्रीमान स्वर्गीय श्री मनोहर लाल शर्मा जी। ये 1101 रुपए श्री दया किशन बाबू जी। ये 501 रुपए मुकेश जी सुपुत्र श्रीमान त्रिलोक चंद जी। ये 5101 रुपए, ये 5101 रुपए श्रीमान कुलवीर देशपाल जी ललपुरा निवासी। भगवान इन सभी दानदाताओं के यहाँ पर सुख शांति बनाए रखे। इनके लिए एक बार जोरदार से तालियों की गड़गड़ाहट